हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 साइंस में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे या इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसमें क्या क्या होता है, क्या इस चैप्टर में क्या कंटेंट है, क्या पढ़ाया जाए, इस चैप्टर का क्या मतलब है। आज यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसके पहले हम लोग सब्सटेंस लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिफरेंट तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट अराउंड अस है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया कि वो मटेरियल से बने होते हैं। मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। हर कोई भी सब्सटेंस है अलग अलग मटेरियल से बना होता है, तो हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। उसके अकॉर्डिंग टू उसका हम लोगों ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। उसका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। अब यहाँ पे हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है, इसके बारे में जानेंगे। ये चैप्टर क्या है। सब्सटेंस का मतलब होता है वस्तुएं, ये भी वस्तुएं ही हैं, ठीक है। और सेपरेशन का मतलब अलग करना, अलग करना। यह भी उसी से रिलेटेड ही है, बस इसमें थोड़ा सा और चीजें हमको देखना है, थोड़ा और हम डीप हमको स्टडी करना, थोड़ा उस गहराई में जानना है। तो ये भी है, देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। तो इस चैप्टर में जो हमारा मेजर पॉइंट है डिस्कशन का, आवर ऑब्जर्वेशन अराउंड अस, इसमें भी हम अपने आसपास जो चीजें देखते हैं, जैसे उसमें भी हम आसपास जो चीज देख रहे थे उसी के बेसिस पे जो है ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद देखेंगे कई तरह की चीजें हमारे आसपास हैं, तो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या होता है और वह कितने तरह के सब्सटेंस होते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, अगर एक सब्सटेंस दूसरे से मिला है, जैसे ठीक है गेहूं में खरपतवार या चावल में कंकड़, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनको हमको कैसे अलग करना है, ये हमको देखना। अलग करने की ये तो छोटा उदाहरण है। चीनी से पानी में अगर बालू घुला है तो उसको कैसे अलग करना है। तो ये सारा जो चीज़ों हैं अलग तरह के सब्सटेंस हैं, अलग तरह के मिक्सचर हैं, एक दूसरे में मिले हुए हैं, तो उनको अलग करने की अलग अलग विधि हैं। पानी से बालू अलग करने की अलग विधि होगी। गेहूं में से खरपतवार या थोड़ा सा जो भी कीड़े क्या कहते हैं, कंकड़ पत्थर हैं या भूसा है, उसको अलग करने के अलग तरीके हैं। चावल में से कंकड़ अलग करने का अलग तरीका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, उनका नाम क्या है और वो तरीके कैसे यूज किए जाते हैं, वही यहाँ पे यही है, वही है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। और यही मेथड है, अलग अलग मेथड जो है यूज करके उसको अलग किया जाता है। उसका क्या नाम है, अलग अलग मेथडों को क्या क्या नाम दिया गया है, वो नाम वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे सोल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टी। ये लिक्विड की ये वाले चीजें जनरली ये सिर्फ सोल्यूशन है टाइप, ये लिक्विड है, कितने तरह के लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है। पानी में जो है, ठीक है, पानी में कोई चीनी नमक का सोल्यूशन है, या पानी में एल्कोहल का सोल्यूशन है, या पानी में गैस का सोल्यूशन है। लास्ट क्लास में भी इस तरह की कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी में और थोड़ा सा आगे हम देखेंगे। फिर लास्ट में आपका इस चैप्टर की समरी होगी जो कि आपको रिवीजन के लिए है। देखते हैं एक के बाद एक क्या है। तो इसमें क्या है, आवर ऑब्जर्वेशन अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टांसेस when we notice a substance being separated from a mixture of material। तो कहते हैं हम अपने डेली लाइफ में बहुत ऐसे मौके आते हैं जहां हम नोटिस करते हैं कि एक मिक्सचर है, मिक्सचर दिया उससे हम कुछ चीज़ें अलग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था, ठीक है, पानी से जो है
पानी और बालू का अलग करना, पानी से मिट्टी निकालना, गंदे पानी से साफ पानी करना, गेहूं चावल में से कंकड़ पत्थर अलग करना, भूसा अलग करना, खरपतवार अलग करना, ठीक है। स्ट्रॉ जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉस, सेपरेशन ऑफ स्ट्रॉस फ्रॉम द ग्रेन एंड और तमाम तरह की चीज़ें हैं। एक एक टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद स्टेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। चाय हम लोग बनाते हैं, अदरक डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, उबाल करते हैं, दूध भी डालते हैं। वो सब बनने के बाद उसको हम निकालते हैं, छानते हैं, तो उससे यही कह रहा है कि टी लीव्स और बाकी चीज़ें, स्ट्रेनर जो है हमारी छन्नी जो है, छन्नी से जो है अलग करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक व्हाइल हार्वेस्टिंग। तो ग्रेन है, गेहूं चावल में जब कटाई होती है, थ्रेसर होता है, उसके बाद उसमें से स्ट्रॉल जो है, खरपतवार जो है, भूसा वगैरह अलग करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट बटर। दूध को हम लोग, दूध क्या होता है, दूध से मट्ठा बनता है, मट्ठा से सुबह मथनी के द्वारा उसको मथाई करके उसमें से मक्खन निकालने, वो भी सेपरेशन का तरीका है। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगो एंड गावा एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। ये तो सिंपल काम है कि एक टोकरी में अमरूद और आम रखे हैं, उनमें कहेंगे अलग अलग कर लो, आराम से अलग कर लेंगे आप। तो ये सारी चीजें हैं। व्हाट वुड यू डू, पिक आउट वन काइंड ऑफ एंड प्लेस देम सेपरेट कंटेनर, राइट। तो कहने का मतलब इसमें क्या करेंगे आप, एक को एक टोकरी में रखा है तो उसको अलग करने के लिए आम को अलग कटोरी में निकाल, टोकरी में निकाल लेंगे, सॉरी, तो जो बचा हुआ है अमरूद अलग हो जाएगा। तो ये एक सबसे सिंपल है तरीका। अब यहाँ पे ये सर बटर से घी, मिल्क से जो है, मिल्क या कर्ड से जो है बटर निकालना, ये थोड़ा सा अलग तरह का है। हार्वेस्टिंग के समय जो है हवा दे के कर लेते हैं, चाय छान लेते हैं, ये सारी चीज़ें सब अलग अलग तरीका है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हम जो अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं वो क्या करते हैं। अब उसको हम क्लासिफाइड करेंगे, अलग करेंगे कि सबको अपना अलग अलग नाम है, इसमें कौन सी टेक्निक यूज करना है। तो सबको अलग करने की अलग अलग टेक्निक है। ये टेक्निक अलग है, ये टेक्निक अलग है, ठीक है। ये इसमें जो टेक्निक लगेगी वो अलग है, इसमें जो टेक्निक लग रही वो अलग है, इसमें जो टेक्निक अलग लग रही, इसमें जो टेक्निक अलग लग रही, सब में सेपरेशन का काम कर रहा है। लेकिन करने का तरीका, टेक्निक मतलब तरीका अलग अलग है। वही तरीका क्या क्या है उसी को हम आगे चैप्टर में अलग अलग तरीकों के बारे में, उसका क्या कहते हैं, उसका एक स्पेशल नेम क्या है, व्हाट इज स्पेशल नेम इस, तो वो सारे नेम के बारे में जानेंगे। जैसे वही इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे आसपास क्या होता है, उसी को हम ऑब्जर्व तो करते हैं, हम देखते हैं, लेकिन उसको साइंटिफिकली हम क्या क्या कहते हैं वो हमको नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता, फिर भी हम करते हैं। तो वही जानने के लिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि आपको इसको क्या कहेंगे। सीम इजी, बट व्हाट इफ द मटेरियल वेर वांट टू सेपरेट देन mango or guava? Imagine you are given a glass of sand with salt mixture. अब कह रहा है कि ये तो जो आपको गुआवा और मैंगो अलग करना तो सिंपल है, लेकिन अगर आपको एक ग्लास में सैंड दे दिया जाए और नमक दिया जाए और इसको अलग करने का कहे, तब क्या हो, ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अब ये काम कैसे करेंगे और इस काम करने का टेक्निक क्या है, वो बारे में हम आपको सिखाएंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर है इस तरह की टेक्निक सिखाने के बारे में है। फिर इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन एंड सैंड बाय हैंड। इवन टू थिंक सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर पिकिंग आउट ग्रेन्स एंड सैंड बाय हैंड। कह रहा है ये बहुत इम्पॉसिबल है कि साल्ट और बालू में से आप एक एक दाना निकाल अलग करें। इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। अगर ढेर सारा दे दिया जाए तो कैसे किया जाएगा आगे देखेंगे। सिंपल है, तरीका तो है ही, पानी में घोल दीजिए अच्छे से, नमक घुल जाएगा,
जब नमक घुल जाएगा तो उसको छान लीजिए छन्नी से, तो बालू अलग हो जाएगा, आपका नमकीन पानी अलग हो जाएगा। जब नमकीन पानी अलग हो गया, बालू अलग हुआ, फिर नमकीन पानी को बॉयल करके पानी को उड़ा दीजिए, उड़ाने के बाद आपको नमक मिल जाएगा। दैट इज द दो टेक्निक इसमें लग जाएगी, ठीक है। वो टेक्निक को क्या कहते हैं, मतलब मैंने ऐसे बता दिया, आगे हम और देखेंगे। अब क्या रहा है सब्सटेंस के बारे में। सबसे पहले अभी तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन जनरेट किया चैप्टर में, क्या है अभी हमारे अंदर क्वेश्चन बनाया गया, हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारा दिमाग जो इधर उधर है दिमाग उस तरफ ले जाया गया, इस तरह के आइडिया को सोचने के लिए जो हमारे आसपास सोचने एक सोच डेवलप की गई। वो सब बताने का सिर्फ मतलब था कि आपका सोच डेवलप हो, सोच के साथ साथ आप सोचने लगे और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आने लगे, जिज्ञासा आने लगे कि वो क्वेश्चन का फिर आप आंसर कैसे पाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वो था चैप्टर का, दैट इज इंट्रोड्यूस, हाउ टू इंट्रोड्यूस। आपको इंट्रोड्यूस कराया गया इस चैप्टर में क्या है, क्यों है, फिर उसका सलूशन क्या है, वो सारा मतलब आपको समस्या भी बताई गई है, उसमें आपको सोचने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। उसके बाद फिर बाद में इसमें उसका आंसर भी दिया जाएगा, सब चीज किया जाएगा कि आपको ये चैप्टर, इसीलिए साइंस में ये चैप्टर इस 3 तरीके से इसलिए बनाया गया कि आपका नॉलेज का दायरा बढ़े समय की। तो इसमें अपने आप से समस्याओं को सामने रखा गया है तो उस पर डिस्कशन के लिए आपको कहा गया आप सोचिए, अब सोचने के बाद फिर बाद में आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो 3 चीजें हैं, जो भी हम इस तरह के सब्जेक्ट में जो भी चीजें पढ़ते हैं वहाँ पे यही सारी चीजें होती हैं कि आपका जो है किसी समस्या की या किसी नए विचार या नए ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको जागरूक कराना कि आपके आसपास क्या है, उसको आप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करने के बाद उसके ऊपर आप सोचिए, सोचने के बाद फिर उससे आप कुछ कंक्लूजन रिजल्ट निकालिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, व्हाट, वाई, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हैं हाउ, व्हाट, वाई, ये जो है 3W है, उसी के बारे में आपको देखना है। 3W कहा जाता है साइंस में 3 चीजें हैं, ये 3 चीजों के पे ही साइंस बना है कि सामने समस्याएं का पहचान कीजिए, पहचानने के बाद उसके बाद थिंकिंग करिए, थिंकिंग करने के बाद उस समस्या के बारे में आप जानिए कि ये क्यों थी, वो ये चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, यही चीज जानना है। दैट इज द साइंस, इसी को साइंस कहते हैं। अब देखते हैं सब्सटेंस इज अ मैटर which has a specific composition and specific property। कोई सब्सटेंस क्या है, मैटर है, पदार्थ है, मैटर पदार्थ है जिसका स्पेसिफिक कंपोजिशन, एक स्पेशल उसका मिल के बना होता है। स्पेशल कंपोजिशन है कि कोई सब्सटेंस में एक स्पेशल चीजें ही होती हैं और उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है, ठीक है। जैसे चीनी है, एक सब्सटेंस है, एक मैटर है, ठीक है। नमक है, एक मैटर है। चीनी नमक का जो उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन है वो स्पेसिफिक है, अलग नहीं है। सेम ही चीज है C6H12, ठीक है, C6H12 O6 इस तरह का होता है। ये तो ग्लूकोज का है, ठीक है। तो इस तरह का कंपोजिशन है, जैसे पानी का कंपोजिशन है, ठीक है, सोडियम का है, नमक का, ये सब का कॉम्बिनेशन अलग अलग स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, और इनकी जो है क्या है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो 2 चीजें हैं, क्या चीज है कि कोई सब्सटेंस है, ये मैटर है, पदार्थ है। कोई सब्सटेंस एक पदार्थ होता है तो उसमें क्या है, उसकी कंपोजिशन। 2 चीजें हैं यहाँ पे, क्या 2 चीजें हैं, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इस क्या है, मैटर है, मैटर है, तो उसके पास क्या है, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है और स्पेसिफिक क्या है,
क्या है, प्रॉपर्टी है। तो क्या मतलब, कोई भी सब्सटेंस एक मैटर है, उसका कंपोजिशन अलग है और उसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसी के कारण जो है हर सब्सटेंस की उसकी कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टी होने के कारण वह अलग अलग कहलाता है, और अलग कहलाता है तो उसका नेचर अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप ऑफ सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि एक सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, फिर मिक्सचर भी होते हैं। फिर मिक्सचर में क्या है, प्योर है तो मिक्सचर भी दो तरह के आपके हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो सब्सटेंस एक तो प्योरिटी के नाम पे हो गया, ठीक है, इम्प्योर हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, आप क्या है, मिक्सचर, सब्सटेंस एक मिक्सचर हो जाता है, एक प्योर मिक्सचर हो सकता है, सॉरी एक होमोजेनियस मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। एक होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। होमोजेनियस क्या होता है, मिक्स हो जाता है, एक हेट्रोजेनस हो जाता है। ये चीजें हम थोड़ा सा और समझेंगे, होमोजेनस क्या हो और हेट्रोजेनस क्या होता है। तो चार चीजें हम यहाँ पे आ गई। सब्सटेंस हमारे, अब सब्सटेंस में चार बातें, एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये जानना है। फिर हम एक मिक्सचर के बारे में जानेंगे, ठीक है, एक मिक्सचर के बारे में जानेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या, हेट्रोजेनस, ये सारे चीजों के। मिक्सचर का क्या मतलब होगा, कोई भी चीज दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हो तो उसे मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा चीज, जैसे चीनी पानी एक मिक्सचर है, और पानी और बालू एक मिक्सचर है, चीनी और नमक एक मिक्सचर है, इस तरह ये सारे हैं, तो ये मिक्सचर है। होमोजेनस क्या है, होमोजेनस क्या है कि जब पूरी तरह उसमें से घुल जाए, उसका जो है, जैसे चीनी और पानी को मिलाएंगे तो ये पता नहीं, अगर देखेंगे साफ पानी है और साफ चीनी है तो कुछ पता नहीं लगेगा कि उसमें चीनी मिला है। आप ऐसे रखेंगे पानी की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट, तो उसको होमोजेनस, उसके एक के कण दूसरे के कण आपस में मिल जाए, उसमें से उसके अलग से ना किया जाए, जैसे चीनी नमक का। लेकिन पानी और बालू का हेट्रोजेनस है, चीनी और नमक का हेट्रोजेनस है, ठीक है, क्योंकि उसके जो सब्सटेंस हैं वो उसमें से दिखते हैं, उसको अलग अलग आराम से अलग किया जा सकता है, आराम से देखा जा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हेट्रोजेनस कहते हैं, जिसमें जो दो या दो से ज़्यादा जो पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, आपस में मिले हैं और दोनों को आराम से देखा जा सके तो उसको हेट्रोजेनस कहते हैं, नहीं देखा जा सके तो उसको होमोजेनस कहते हैं। अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या है। मेनी सब्सटेंसेस अराउंड अस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कह रहे हैं कि बहुत ऐसे सब्सटेंस हैं अराउंड अस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, उसमें एक ही तरह की पार्टिकल्स हैं और दूसरे चीजें नहीं हैं, तो उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे सिंपली आपका जो है चीनी है, प्योर चीनी है, उसमें कुछ ना मिला हो, नमक है उसमें कुछ ना मिला हो, ठीक है। जैसे आयरन है, शुद्ध आयरन है, शुद्ध कॉपर है, शुद्ध पानी है, ये सारे इसमें सिर्फ जो है आयरन के ही पार्टिकल हैं। कोई बड़ा सा आयरन का टुकड़ा है तो उसमें सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल हैं, और कॉपर है तो कॉपर के। शुद्ध पानी है, आरओ का पानी शुद्ध है तो वाटर ही है, नमक शुद्ध है तो उसमें नमक ही है। तो ये सारे एक ही चीज से मिलके बने, तो ये प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, जिनमें कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ, उनमें एक से ज्यादा चीजें मिली हो, जैसे पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी, मिल्क, ठीक है, मिल्क ये इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि मिल्क में कई चीजें हैं, बटर वगैरह है, पानी भी है, ये सारी मिला हो। तो तालाब के पानी में धूल मिट्टी भी मिलते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योरिटी क्या है, एक डिफिनेशन, व्हाट इज इम्प्योर, दीज आर अनवांटेड पार्टिकल प्रेजेंट इन सब्सटेंस
मेकिंग इट इम्प्योर। क्या इम्प्योरिटी क्या है? अनवांटेड पार्टिकल, जो सब्सटेंस को, जैसे पानी और पॉन्ड, तालाब के पानी में क्या है? गंदा, धूल मिट्टी क्या है? इम्प्योरिटीज है। तो अब क्या है, यहाँ पे हमको बताने का क्या मतलब है? प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब यहाँ पे है कि कोई भी सब्सटेंस पदार्थ है, अगर उसमें इम्प्योरिटी मिली है, ठीक है, मिक्स है, तो अब क्या करना है? हमारा काम है उसको निकालना। ठीक है, उसको निकालना ही है, इम्प्योरिटी को निकालना ही हमारा लक्ष्य है। यहाँ पे सेपरेशन करना, यही इम्प्योरिटीज को निकालना, ये चैप्टर का टारगेट है। इसमें बताया गया कि अगर इम्प्योर सब्सटेंस है उसको प्योर कैसे बनाया जाए। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपको सब्सटेंस के बारे में बताया, इम्प्योरिटी क्या होता है, प्योरिटी क्या होता है, ये सारे में बताया गया। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस विच कंटेन मोर देन वन कंपोनेंट मिक्स एनी रेशियो काल में कोई रेशियो है, बालू और क्या कहते हैं चीनी, किसी में 1 किलो बालू है तो आधा किलो चीनी हो सकता है, या 50 ग्राम ही चीनी हो सकता है, लाइक दैट, कोई फिक्स ना हो, बस मिला हो। फॉर एग्जाम्पल एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। ठीक है, हवा में कई गैसेस होती हैं, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डस्ट पार्टिकल, तो ये मिक्सचर है। अब ये कह रहे हैं होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड होमोजेनस। हमने बताया ना, चीनी और पानी का मिक्सचर है, उसमें पानी में चीनी मिला है, चीनी के पार्टिकल होते हैं जो उसके हैं, वो इतने घुल जाते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, और जब नहीं दिखाई पड़ते तो उसको क्या होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल शुगर, सोल्यूशन ऑफ शुगर और वाटर, हमने कहा चीनी और पानी का। एयर, कोल्ड ड्रिंक, ऐसे तमाम चीजें हैं, उसमें कुछ पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ते, तो वहां के होमोजेनस मिक्सचर का। हेट्रोजेनस क्या है? द मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट कैन बी सीन इजिली, जो आराम से दिखाई पड़ जाए, जैसे ऑयल इन वाटर इन ऑयल, डस्ट इन एयर। ठीक है, पॉन्ड वाटर मिक्सचर है, क्योंकि उसमें धूल के कण आराम से आपको दिखाई पड़ते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? हेट्रोजेनस। तो होमोजेनस मिक्सचर में जो उसके पार्टिकल है आपको आंख से नहीं दिखाई पड़ते, हेट्रोजेनस में दिखाई पड़ते हैं। सिंपली बात है। मिक्सचर क्या है? एक से ज्यादा चीजें अनिश्चित मात्रा में मिली हो, जो कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, उन्हें मिक्सचर कहते हैं। अब क्या है? अब हमारा टारगेट शुरू हो गया, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर अब इम्प्योरिटी है मिक्सचर में मिले हैं तो उनको कैसे अलग किया जाए? क्या है? वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट में बी मिक्स विथ इट। दो चीजें आपस में मिल गई हैं, तो अगर वो यूजफुल नहीं है या हार्मफुल है तो उनको हमको निकालना है। कैसे? नहीं, सम टाइम टू सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। करने का मतलब कभी कभी हम यूजफुल कंपोनेंट अलग कर लेते हैं जब हमको उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज एंड मटेरियल्स। तो जो सब्सटेंस हम अलग करें उसकी साइज अलग हो सकती है, ये भी हो सकता है। दिस में बी एनी 3 स्टेट सब्सटेंस जो मिले हैं, तीनों लिक्विड, सॉलिड, गैस भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टी। अगर मिक्सचर में कई चीजें, जैसे हमने बताया क्या था, ठीक है, हमने बताया था साल्ट एंड शुगर, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। अब इसी में अगर एक सैंड भी मिला हो तो तीनों चीज अगर मिले हों तो साल्ट, शुगर दोनों घुल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अलग करना थोड़ा सा कठिन होगा। अब देखते हैं सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, ये तो इजी है। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट।
व्हाट डू वी डू विद द सेपरेशन कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। कहने का मतलब इस केस में कि चावल में अगर स्टोन मिला है तो उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, दोनों को अलग करेंगे। उसमें क्या है, सॉलिड कंपोनेंट को हम अलग कर देंगे, हटा देंगे, कंकड़ को हटा देंगे, चावल को रख लेंगे। चर्निंग मिल टू ऑब्टेन बटर, दूध जो आपका कर्ड होता है, ठीक है, मट्ठा होता है, उसको हम चर्निंग करते हैं, उसको मथानी से करते हैं। क्या, क्यों करने के लिए, बटर निकालने के लिए। क्या है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, अब उसमें तो दोनों यूजफुल होता है, ठीक है, दोनों यूजफुल, तो फेंकते नहीं, मट्ठा दही दोनों रख लेते हैं। सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटी आर हार्मफुल कंपोनेंट, वी यूज बोथ कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे चाय की पत्ती से अलग करके ये काम करते हैं। ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, वही बताया कि क्यों है, कि चीनी स्टोन, चावल से पत्थर क्यों निकालते हैं, मट्ठे से मिल्क क्यों निकालते हैं, चाय से पत्तियां, चाय जब बन जाती पत्तियां क्यों निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि चाय पत्ती निकालेंगे तो पियेंगे। मक्खन और मट्ठा अलग कर लेंगे, स्टोन और चावल अलग करेंगे। यही सारी चीजें हैं, हमारा पर्पस यही है, क्योंकि हमको अलग अलग चीजें चाहिए। अब यहाँ वही कह रहा है कि क्यों नीड की, वही सेम चीज है। नीड फॉर सेपरेट, वी कैरी आउट सेपरेशन फॉर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस विद फॉलोइंग पर्पस, वही है सेम चीज जो हम लोग टू रिमूव द अनयूजफुल हार्मफुल कंपोनेंट, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, टू रिमूव इम्प्योरिटी। तो कहने का मतलब हम हार्मफुल सब्सटेंस निकालने के लिए सेपरेशन की जरूरत पड़ती है, और यूजफुल कंपोनेंट पाने के लिए होती है, और इम्प्योरिटी हटाने के लिए होती है। अब सेपरेशन के प्रिंसिपल क्या है, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी लाइक पार्टिकल साइज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड वोलेटिलिटी। तो कोई सब्सटेंस है, किसी मिक्सचर में है, तो हम हमारा सेपरेट करने के बाद यही पाते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी रहे, रिटेन रहे। जैसे अब चीनी को पानी से अलग करने, चीनी और पानी को अलग करना है, तो जिसमें पानी की प्रॉपर्टी और चीनी की प्रॉपर्टी बनी रहे, ऐसा नहीं कि दोनों प्रॉपर्टी अलग हो जाए, ठीक है। वी यूज डिफरेंस इन वन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर टू सब। तो हम इसमें देखते हैं कि उनकी कोई एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे चीनी और पानी का घोल है, तो देखते हैं इसमें क्या, पानी को क्या है, गर्म करके उसको वेपराइज कर देते हैं, उसको भाप बना लेते हैं, भाप बना के उसको अलग कर देते हैं, तो उसमें जो चीनी बच जाता है हमारे पास तली में अलग होता है, चीनी फिर मीठा हो जाएगा। भाप के द्वारा पानी को फनल लगा के उस जो भाप होगा उसको इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर हमको प्योर पानी मिल जाएगा। तो पानी की भी प्रॉपर्टी बनी रहेगी, चीनी की भी प्रॉपर्टी बनी रहेगी। यही कहने का मतलब है कि ऐसा मेथड यूज करें जिससे हमको दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहे। अब यहाँ पे कई तरह के सेपरेशन का है। एक पहला है कि हैंड पिकिंग मेथड है, हाथ से बुन के, विनोइंग मेथड है, सीविंग मेथड। अब ये सारे अलग अलग हम देखेंगे। मैग्नेटिक मेथड है, सेडिमेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन क्या है, लोडिंग क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, डिस्टिलेशन क्या है, चर्निंग क्या है। दीज आर द, ये 12 तरह के तरीके हैं जिससे जो है अलग अलग तरह। अब ये तरीके सब में नहीं लगाते, जैसे जैसे सब्सटेंस है उसके हिसाब से। अब जैसे अब इसके में क्या है, चावल, इसमें क्या है, स्टोन एंड जो है राइस, हाथ से अलग करेंगे। अगर इसमें इस मेथड में देखते हैं अलग अलग मेथड में कौन कौन सी टेक्निक लगाते हैं, वही देखते हैं। अब सबसे पहले हमारा मेथड हैंड पिकिंग क्या है। इसमें ये मेथड कब यूज करते हैं, क्या है, राइस है, चावल है, ठीक है, राइस है, व्हीट है, दालें हैं, पल्स दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट में कंटेन इम्प्योरिटी, अनवांटेड हार्मफुल पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्टोन, अनवांटेड ग्रेन। तो हम ले आते हैं चावल दावल, तो उसको बुनाई करते हैं क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर मिले होते हैं।
Often these impurity look very different from the food item and can be spotted easily. कंकड़ पत्थर आराम से दिख जाते हैं, उसको हाथ से अलग कर लेते हैं. दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग स्मॉल पार्टिकल, डस्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम द ग्रेन, फीट इम्पल्स. तो यही हैंड पिकिंग मेथड है. ये यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि सूप में रख के उसको अलग कर रहे हैं, यहाँ थाली में रख के अलग कर रहे हैं. हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन. The quantity of mixture is small. The unwanted substance is present in small quantity and size, shape, color of the unwanted different. अब इसमें ये बता रहा है कि जो दो मिक्सचर है उसमें चावल है, गेहूं है, दाल है और जो कंकड़ पत्थर है उन दोनों का नेचर एक नहीं, अलग अलग है. दिखने में कंकड़ पत्थर दिख जाएंगे, सारी चीजें अलग अलग हैं, तो इसलिए उनको हाथ से हम अलग कर लेंगे फैला के. तो ऐसे मेथड में जब इस तरह की चीजें हैं तो वहाँ उस मेथड में हमको हैंड पिकिंग मेथड ही यूज करते हैं, हाथ से उठाने वाला मेथड यूज करते हैं. फिर क्या है, थ्रेसिंग. क्या है, थ्रेशिंग है, गेहूं चावल अलग करना. ठीक है. द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग. जैसे गेहूं है, कटाई के बाद जो है थ्रेसर से गेहूं को अलग करना, उसको थ्रेसिंग कहते हैं. हाथ से तो कर नहीं सकते. Grain or seed of plant like rice and wheat serve as source of food. These crops have been harvested or cut. Grain need to be separated from stalk, dry stem. This done by threshing. वही है, भूसे से चावल के जो उससे होती है, धान के बालियों से धान अलग करना और इसी तरह गेहूं की बालियों से जो गेहूं अलग करना थ्रेसरिंग के द्वारा करके. तो ऐसे केसेस में इसमें हमको थ्रेसरिंग मेथड यूज करेंगे. द प्रोसेस ऑफ बीटिंग harvest crop to separate grain from the stalk is called threshing. It done manually or with help of machine. तो जैसे धान को हम हाथ से पीट के अलग करते हैं धान को, फिर और या तो फिर जैसे क्या कहते हैं गेहूं को जो है थ्रेसर से करते हैं. अभी तो धान के लिए भी मशीन से लगा के अलग हो जाता है. ठीक है. तो थ्रेशिंग टेक्निक यूज करते हैं ऐसे जगह. विनोइंग क्या है, ओसाना. गेहूं, जब गेहूं थ्रेसर के बाद उसमें भूसा वूसा मिला होता है, उसमें हवा के डायरेक्शन में खड़े होकर गिराते हैं और उड़ जाता है, या पंखा चला के उसको उड़ा देते हैं, तो उसको विनोविंग मेथड कहते हैं. लाइट पार्टिकल, क्योंकि दोनों के पार्टिकल अलग होते हैं. विनोविंग कैन बी यूज टू सेपरेट लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. तो अब ये टेक्निक कब यूज करती है, जब दो मिक्सचर एक हल्का हो और दूसरा हैवी हो. ठीक है. क्योंकि हल्का है, ऐसे डालेंगे हवा से हल्का वाला दूर जाएगा और वजन वाला पहले गिरेगा. यही टेक्निक होती है कि हवा चलेगा, हवा जो है, हवा तो दोनों को लगेगी लेकिन हल्का वाले को दूर लेके जाएगी और हैवी वाले को पास गिराएगी, इसलिए आपस में दोनों अलग हो जाते हैं. ये टेक्निक तब यूज की जाती है. सिंपल है. सीविंग क्या है, बालू चलाई. घर जब बनता है तो बालू जब चलाई करते हैं, कंकड़ पत्थर निकालना. सीविंग इज यूज्ड व्हेन टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट पार्टिकल साइज. कह रहे हैं दोनों के साइज अलग है. जैसे बालू को हम छालते तो उसमें बड़े बड़े पत्थर और पतली बालू दोनों के साइज अलग अलग हैं, इसलिए जाली में डाल उसको अलग कर लेते हैं. ठीक है. इसी तरह जैसे चलनी से चोकर और आटा अलग करना. ठीक है. पतला है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि दोनों जो मिक्सचर है उनका साइज अलग है, साइज डिफरेंट है. उसके पहले में क्या था, वजन है, एक हल्का है, वजन है. ठीक है. और उसमें क्या है, क्या हाथ में क्या है कि चीजें हैं, उसमें दोनों अलग अलग तरह से दिखते हैं. तो जो सब्सटेंस है उसमें जो मिक्सचर है उनमें वो मिक्सचर किस तरह के हैं, उनकी खूबियां क्या हैं, उसी के आधार पे अलग अलग तरीका यूज किया जाता है. अब सेडिमेंट्री क्या है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में खासकर अगर गंदा पानी है, उसमें मिट्टी और बालू उलू मिला है, डस्ट वस्ट मिला है, तो उसमें क्या है, रख देंगे. धीरे धीरे जो है पानी की तली में वो बैठ जाएगा. जब बैठ जाएगा तो धीरे से हम उसको ऊपर वाला पानी अलग कर लेंगे. इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन. ठीक है. ठीक है. पहले क्या है, जैसे गंदा पानी है नीचे बैठ जाएगा, फिर उसको अलग निकाल लेंगे, उसको डिकेंटेशन बोलते हैं. ठीक है. तो दो है.
पहले उसको बैठने देते हैं, बैठने के बाद उसको दूसरे चीज़ें में निकाल लेते हैं। उसी को जो दूसरे चीज़ को निकालते हैं उसको क्या डिकेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन क्या, उसको बैठने का, जब तक बैठने देते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन। सेटल डाउन में बैठने देना, तली में बैठने देना को क्या सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो जो सेडिमेंट क्या है, जो बालू के कण नीचे बैठे होते हैं, जमे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। डिकेशन क्या है, वही है जैसे गंदा पानी नीचे बैठ गया या मिट्टी नीचे बैठ गई, उसको दूसरे बर्तन में अलग करना, उसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग, पोरिंग मतलब उड़ेलना, ठीक है, उड़ेलना, पोरिंग मतलब अलग करना, उड़ेलना, आउट द क्लीन अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। नीचे जो बैठा है सेडिमेंट है उसको डिकेंटेशन बोलते हैं, डिकेंटेशन। द लिक्विड एबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेंट। जो पानी ऊपर होता है, यहाँ पे कह रहा है कि ये पानी बैठ गया तो इसको क्या कहेंगे, सेडिमेंट कहेंगे, और ये पानी होता है इसको सुपरनेटेंट बोलते हैं, सुपरनेटेंट, ठीक है। और इसको अलग करना, ये सुपरनेटेंट और सेडिमेंट बस जान के रखिए उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन आल्सो बी सेपरेटेड बाय। तो अब वहाँ पे सैंड एंड वाटर का है, गंदा पानी था, इसी तरह उसमें भी पानी और बालू धीरे धीरे बैठ जाएगा, सिंपली सी है। फिल्ट्रेशन क्या है, ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट अलग जो है, एक के कण के पार्टिकल थोड़े छोटे होते हैं। द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंस insoluble substance and a liquid are separated passing mixture through a filter device called filtration। छन्ना, बहुत पतला छन्ना से यूज होता है, जैसे टी है, टी अलग करना तो फिल्टर करें। एक पानी होता है उसको में इम्प्योरिटी होती है, फ्रूट का जूस है वो अलग करते हैं, इसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें फिल्ट्रेशन में यही होता है चाय वगैरह का, सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। इवेपोरेशन प्रोसेस है, चीनी और सॉरी नमक और पानी का घोल, समुद्र का जो पानी होता है उसमें क्या होता है, नमक मिक्सचर होता है, नमक मिला होता है, तो उसको कैसे इवेपोरेट करते हैं, पानी को वाष्पित कर देते हैं, उसके बाद जो नमक होता है। तो इस प्रोसेस से आपको नमक, समुद्र के पानी से जो है नमक निकालने का तरीका इवेपोरेशन तरीका है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी को जो इसके वाष्प के फॉर्म में बदलने को इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इवेपोरेशन टेक कंटिन्यूअस व्हेनेवर वाटर इज प्रेजेंट। कह रहा है कि इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है जहाँ पानी होता है, हाँ कभी वो तेजी से होने लगता है जब उसमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यही बता रहा है कि नमक कहाँ से आता है, नमक समुद्र के पानी में नमक घुला होता है, उसको पानी को यहाँ पे दिखाया कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े ऐसे बना देते हैं, मतलब ऐसे बड़े, जैसे समुद्र का पानी ऐसे जैसा ये जमीन है उसमें अलग अलग ऐसे ऐसे बना देते हैं, खाने बना के पानी उसमें डाल दे, ऐसे पानी उसमें जमा कर देते हैं इन सब में, ठीक है, सी वाटर। फिर धीरे धीरे जो है पानी उड़ जाता है, उड़ने के बाद इस यहाँ पे साल्ट बच जाता है, उसको हम निकाल लेते हैं, यही काम होता है। फिर बाद में उसको और सफाई वफाई करते हैं, इम्प्योरिटी वगैरह सफाई करते हैं, ठीक है। सफाई करने के बाद नमक, शुद्ध नमक हमको मिल जाता है। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, अब क्या है, द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। जो गैस होती है उसको पानी में बदलना, जैसे भाप है, भाप क्या है, भाप जो है फिर पानी में बदल जाना है, कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, पानी का जो है, पानी का भाप में बनना, ठीक है, भाप में बनना, ठीक है। और कंडेंसेशन क्या है,
भाप का पानी बनना, उल्टा है। ठीक है, कंडेंसर से क्या है, भाप जो उड़ती, जैसे आप लोग देखिए अगर घरों में जो है चाय कुकर है, कुकर जब सीटी दे तो उसी के ऊपर जो है थोड़ा दूर से, नहीं जल जाएंगे, थोड़ा ऊपर से आप कोई कटोरी वगैरह लगा दीजिए, कटोरी में भाप इकट्ठा होगा, फिर देखिए कुछ ठंडा आएगा तो उसमें पानी की बूंदें आ जाएंगी। वही जो पानी की बूंदें आती है उसी को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन मेटालिक लिड व्हाइल बॉइलिंग वाटर। ये कह रहा है कि जब हम पानी उबालते हैं तो उसके ऊपर हम जो ढक्कन रखते हैं, ढक्कन पे क्या है, ढक्कन अलग करते हैं तो उसमें पानी की बूंदें आ जाती हैं। वही पानी की बूंदें जो आ जाती हैं वो किसके द्वारा हो जाती है, कंडेंसेशन के द्वारा आ जाती है। दैट्स इट। अब यहाँ सोल्यूशन के बारे में बात की, सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, जब दो पानी में कोई चीज घुल जाए, घुलने के बजाय मिले, उसको सोल्यूशन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का जो घोल होता है वो सोल्यूशन कहलाता है। अब कह रहा है सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, और सोल्यूशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था होमोजेनस, हेट्रोजेनस भी कहा था मिक्सचर में। तो क्या ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूबल सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व एट रूम कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखिए हम आपको समझाते हैं क्या है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सपोज करिए ये एक गिलास है, ज़्यादा मोटी गिलास बन गई। ठीक है, हम चलिए गिलास नहीं कहते, एक बर्तन है। ठीक है, बड़ा सा, इसमें पानी डाल देते हैं। ठीक है, पानी डाला है, अब इसमें धीरे धीरे हम क्या डालें, ऐसे ऐसे क्या चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं। सबसे पहले हम 1 चम्मच डालें। ठीक है, हमने क्या किया, 1 चम्मच जो है, ठीक, 1 चम्मच शुगर ले आए। ठीक है, 1 चम्मच शुगर, हम एक चम्मच शुगर जो है इसमें हम डाल देते हैं। तो हम 1 चम्मच शुगर जो है डाल दिए। ठीक है, उसके बाद एक डंडी लिए, डंडी लेके इसको हम हिलाए तो वो घुल जाएगा। फिर हम 1 चम्मच डालें, फिर घुलाए, इस तरह हम डालते जाए। थोड़ा सा पानी, सपोज करें 5 चम्मच डालें, फिर वो घुल गया, सारा घुला, फिर 6वां चम्मच डालें, फिर अब उसको घुलाने में हमको ज़्यादा हिलाना पड़ेगा। शुरू में जल्दी से घुलेगा, पहला दूसरा चम्मच, फिर तीसरे में ज़्यादा हिलाना पड़ेगा, चौथे में ज़्यादा, 5वें में हिलाएंगे। हो सकता है 5वां कुछ देर बाद घुल जाए, 6वां डालेंगे तो कितना भी हिलाते रहें, अब वो घुलेगा नहीं। तो इसका मतलब अब क्या है, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि अब नो मोर सब्सटेंस कैन डिसॉल्व। जब किसी भी उसमें सोल्यूशन में और ज्यादा सब्सटेंस जब नहीं मिल सकता तो उस स्थिति को सैचुरेट, मैक्सिमम सॉल्युबल। तो एक रूम टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। रूम टेम्परेचर यहाँ पे बात है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है सब्सटेंस और भी घुलने लगेगा। ठीक है, ये खूबी होती है, इसके ऊपर और आगे क्लासेस में ज़्यादा डीप है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्युबल सब्सटेंस, जो घुलने वाला, जैसे इसमें सॉल्युबल सब्सटेंस कौन है, चीनी, कैन बी डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। इसको याद रखिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या है सोल्यूशन, व्हेन ए सॉल्युबल सब्सटेंस इज डिसॉल्व कंप्लीटली इन लिक्विड ए होमोजेनियस मिक्सचर इज फॉर्म। सोल्यूशन क्या है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो उसको सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर, वहां पे 2 मिक्सचर हम लोगों ने बात की थी, होमोजेनस, एक हेट्रोजेनस।
तो ये होमोजेनस क्या है, सोल्यूशन हो सकता है, ये सोल्यूशन नहीं होता, नॉट सोल्यूशन। क्योंकि सोल्यूशन में खूबी क्या है कि जो डिसॉल्व सब्सटेंस है वो दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है। डिसॉल्व सब्सटेंस कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई, खुली हुई आंखों से नहीं दिखाई सकते, लेकिन इसमें क्या है, दिखाई सब पड़ जाते हैं। तो होमोजेनस सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन नहीं होता, ये सिर्फ मिक्सचर रहता है। ये चीजें हैं बस। हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की बातें करें, सॉल्युबिलिटी क्या है कि कोई सोल्यूशन कितना, व्हेन सम साल्ट इज एडेड टू वाटर एंड स्टायर्ड द साल्ट डिस्पेयर, दिस इज बिकॉज द साल्ट हैज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। स्टायरिंग मतलब उसको हिलाना है, यहाँ पे फिगर में है एड शुगर, ठीक है, शुगर या साल्ट और हिलाइए। ए सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ टू या मोर सब्सटेंस, सोल्यूशन क्या, होमोजेनस मिक्सचर, अभी हमने बात किया। इन ए सच ए मिक्सचर ए सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्वेंट। अब दो चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चीनी पानी के केस में क्या है, चीनी क्या है आपका सॉल्यूट है और चीनी सॉल्यूट, पानी क्या है सॉल्वेंट, ठीक है। तो कोई भी मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है या कोई मिक्सचर है, उसमें दो चीजें, एक सोल्यूट कहता है और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अधिक मात्रा में रहता है, तो जैसे इसमें पानी है, पानी सॉल्वेंट है और नमक जो है सोल्यूट कहलाता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर लिया कि मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना डिसॉल्व हो सके, उसी को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सेम चीज है, जैसे यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन बनता है। सॉल्यूट जैसे यहाँ पे चीनी, यहाँ पे पानी, सॉल्वेंट को पानी कहेंगे। शुगर वाटर जैसे यहाँ पे क्या है, शुगर क्या है सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट, शुगर सोल्यूशन। अब यही चीजें हैं कि कह रहा है कि सारे सब्सटेंस पानी में नहीं घुलते, जैसे चीनी नमक घुल जाता है, ठीक है, शुगर सोल्यूशन। जैसे बालू नहीं घुलता, चाक नहीं घुलता, ठीक है, यही कहने का मतलब है। सो इन दिस वे ये आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब आपकी चैप्टर की कुछ समरी है। मेथड ऑफ सेपरेशन है, ये है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। ये सॉलिड को सॉलिड से अलग करना है तो कौन सा, थ्रेशिंग मेथड है, विनोइंग, हैंड पिकिंग है, सीविंग है। एक मैग्नेटिक सेपरेशन भी है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, जैसे अगर लोहे के टुकड़े किसी चीज में मिले हैं तो उसको चुंबक से अलग करने की टेक्निक हो, उसको मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, वाटर सोल्यूबल सॉलिड है, अगर किसी में सेपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉलिड जैसे, तो उसमें इवेपोरेशन या कंडेंसेशन है, मतलब ऐसे है जिसमें पानी है और सॉलिड में है, उसमें कौन सी टेक्निक है, ये इवेपोरेशन या कंडेंसेशन यूज करते हैं। अब ये कह रहा है कि इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, तो इनसॉल्युबल में जैसे कंकड़ पत्थर हैं, मिट्टी है और पानी है, उसमें क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन, हमने डिकेंशन। लोडिंग क्या है, वही है जो जैसे क्या कहते हैं, फिटकरी का, एलम का फिटकरी का यूज करते हैं। अगर पानी है, पानी गंदा पानी है, उसमें फिटकरी घोल देते हैं, एक डोरी में डाल के फिटकरी घुमाते हैं, तो क्या फिटकरी क्या होते हैं, फिटकरी उसमें घुलती है, घुलने के बाद जो उसमें डस्ट पार्टिकल है उनसे चिपक जाती है, जब चिपक जाएगी तो डस्ट पार्टिकल जल्दी से बैठ जाते हैं, इसी को लोडिंग बोलते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है, चाय वगैरह अलग करना, फिल्टर करना,
अब क्या है, इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और पानी, तेल है, तो उसमें क्या है कि आप जो है फनल ले लीजिए, उसमें डालिए, पानी अलग चला गया और तेल ऊपर रह जाएगा। ये है, ये मिक्सचर है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।